हाँ हेलो। अभी नहीं आना। मैं डॉक्टर बीके प्रसाद आज पल्स ऑक्सीमीटर के विषय में बहुत सारा जो भ्रांति है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानकारी आपको बता दें कि यह एक अति साधारण, अति आवश्यक, इस्तेमाल करने में आसान, इजी टू यूज़ और नाजुक इंस्ट्रूमेंट है। और यह अभी के समय में और वैसे भी बहुत आवश्यक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है पल्स ऑक्सीमीटर नाजुक इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम लोग को हैंडल विथ केयर, बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है। इसको हम लोग को 2-3 चीज़ हम लोग देखते हैं करना पड़ेगा इसमें प्रिकॉशन, कि यह मशीन गिरे नहीं या पटका नहीं जाए, है ना। पटकाना माने समझ रहे हैं आप लोग। तो इसके लिए मैंने इसमें एक फीता लगा दिया है जिसको मैं अपने हाथ में बांध लेता हूँ, ऐसे करके बांध लेता हूँ, जिससे कि यह मशीन जो है वो जोर से कहीं पे पटका नहीं जाए। बहुत डिलिकेट है और गिरने से ख़राब होने का डर है। यह साधारणतः 2 AAA बैटरी, जो पतली वाली बैटरी होती है AAA, उसके द्वारा यह संचालित होता है। और इसमें हम आपको दिखाएं कि यह स्टार्ट करने का एक बटन होता है। इसको स्टार्ट कर दीजिए, यह मशीन आ गया। तो मशीन में शो कर रहा है। अभी हम लोग का इसमें फिंगर नहीं डाला हुआ है। देखिए इसमें SpO2 दिखाएगा और PR मैंने पल्स रेट दिखा रहा है। इसके बीच में बैटरी के पोजीशन के बारे में ये बता रहा है। तो बैटरी जब कम होगा तो ये अपने आप भी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को बैटरी इसमें बदलना है। और बैटरी बदलने ज़रूरी है इसलिए कि बैटरी कमज़ोर होने पर इसका जो है वो रीडिंग हमेशा गड़बड़ हो जाएगी। तो हम लोग अब बात करेंगे, प्रिकॉशन हो गया कि इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें फिंगर लगाने के लिए एक जगह बना हुआ है। देखिए फिंगर लगाने का ये जगह है जिसमें फिंगर डाला जाएगा। फिंगर डालने के बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने में आप देख रहे हैं कि फिंगर डालने के बाद स्टार्ट कीजिए। इसके बाद इसमें इसका रीडिंग आना शुरू होगा। SpO2 अभी 99, 97 दिखाता है, 84 है पल्स रेट। ये फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए इसको हम लोग 1 मिनट तक थोड़ा टाइम देते हैं कि जिसमें से स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। और इसमें हम लोग को प्रिकॉशन क्या करना है कि साधारणतः इसको फिंगर जो है लगा हुआ उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, स्थिर से फिंगर रखना है। अगर ये हार्ट के लेवल में थोड़ा सा ऊपर रहे तो ठीक है, नहीं भी रहेगा तो उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला। और दूसरी बात, कौन फिंगर में लगावें। कोई फिंगर में राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड दोनों में से किसी उंगली में, है ना, मिडिल फिंगर मैंने बीच वाली जो है उंगली, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, तीनों में से किसी में लगा सकते हैं। सबका रीडिंग एक ही आता है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कहाँ लगावें, कौन उंगली में लगावें। बहुत सारा इसमें बहस चल रहा है, तो सब नहीं, किसी भी उंगली में आप लगाइए। इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, किसी में आप लगाइए, एक ही रीडिंग आता है। और लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा स्टेबल होने का टाइम देते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पर हमारा 96 रीडिंग है और 89 पल्स रेट है। तो SpO2 के बारे में हम लोग को जानना यह है कि और इसका ये है कि अपने आप ये कुछ देर में बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाएगा, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, स्विच ऑफ हो गया। तो इसमें हम लोग को यही जानना है कि SpO2 जो है वो 95 के नीचे नहीं आना चाहिए। 95 के नीचे आने से थोड़ा चिंता का बात हो जाता है। और हार्ट रेट जो है, जो पल्स रेट आपको बताएं, पल्स रेट जो है वो 100 ज़्यादा 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से नीचे नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन में चिंता का विषय है। वैसे ये हार्ट रेट जो है, पल्स रेट जो है फ्लक्चुएट करते रहता है, उससे हम लोग को ज़्यादा नहीं है। और SpO2 का आपको बता दिया, 95 और से नीचे जाने पर थोड़ा सा रिस्क है। तो इसके बारे में ही जानकारी है। और इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई रेडिएशन या किसी तरह का कुछ नहीं है।
अतः इसका इस्तेमाल आप कीजिए। और यदि दिक्कत हो तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, नहीं तो 3 बार सुबह, दोपहर और रात में ज़रूरत के अनुसार। उंगली के विषय में कहना यह है, प्रिकॉशन लेना है कि नेल जो है वो नाखून जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, नाखून पर कुछ लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, जैसे नेल पॉलिश है या किसी तरह का रंग है, वो सब नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात, ये लगाने के पहले हाथ जो है, उंगली जो है वो ड्राई रहना चाहिए, है ना। 3-4 चीज़ हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। और इंस्ट्रूमेंट गिरे नहीं, इसीलिए हमने तो इसमें फीता लगा दिया है। इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी हमारे जो दूसरा है उसमें हम लोगों ने नहीं लगाया है फीता, लेकिन यह है कि प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।